everyone, welcome to Hooghly Academy. My name is Shravani Madhuri. I am studying 6th and I am going to teach you maths. Lesson number 13, profit or loss. Practice set 31. Question number 2. ये देखने से पहले हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का मीनिंग. प्रॉफिट पहले हम देखेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट का मीनिंग होता है जितने में हमने खरीदा उससे ज्यादा दामों में हमने बेच दिया. लॉस का मीनिंग होता है जितने में हमने खरीदा उससे कम दामों में हमने बेच दिया. तो फिर मैंने जैसे का एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं. हमने 20 रुपए का बिस्किट खरीदा और वो 40 रुपए में बेच दिया. तो यहाँ पे मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ? 20 रुपए का. और लॉस में हमने 40 रुपए का बिस्किट खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया. तो यहाँ पे मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ? 20 रुपीज का. माने यहाँ पे मुझे दूसरों की जेब से 20 रुपए मिले और यहाँ पे मुझे खुद की जेब से 20 रुपए देने पड़े. माने प्रॉफिट का मीनिंग होता है फायदा और लॉस का मीनिंग होता है घाटा. अब देखेंगे हम क्वेश्चन. अब हमने देख लिया है प्रॉफिट और लॉस का मीनिंग और हमें अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अब शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर 3000 रुपीज. एक शॉपकीपर ने 3000 रुपए की साइकिल खरीद ली एंड सोल्ड द सेम फॉर 3400 रुपीज. उसने सेम 3400 रुपीज की साइकिल बेच दी. हाउ मच वॉज ही प्रॉफिट? उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा हमें भी नहीं पता ना किसी को पता है. अब हम निकालेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला और उसका सही आंसर. पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस का मीनिंग होता है जितने में हमने खरीदा. हमने कितने में खरीदा है? हमने खरीदा है 3000 रुपए में. और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 3000 रुपीज. अब है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का मीनिंग होता है जितने में हमने बेच लिया. हमने कितने में बेचा है? 3400 रुपीज में. और हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट. तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है हमको किसी को नहीं पता इसलिए हम दे देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. अब लिखने वाले हम प्रॉफिट का फॉर्मूला. प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. SP और CP का मीनिंग क्या है? SP का मीनिंग होता है सेलिंग प्राइस और CP का मीनिंग होता है कॉस्ट प्राइस. SP कितनी है हमको देखना है? 3400 रुपीज. SP है 3400 रुपीज और CP है 3000 रुपीज. अब इसका आंसर निकालना है. हमें इसको माइनस करना पड़ेगा. SP को CP से माइनस करना पड़ेगा. ये बहुत इजी इसलिए हम डायरेक्ट निकाल देंगे. इसका आंसर आएगा 400 रुपीज. शॉपकीपर को क्या हुआ? 400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इसलिए अब देयरफॉर आएगा शॉपकीपर मेड. उसने कितने रुपीस का प्रॉफिट किया? 400 रुपीस का. इसलिए हम लिखेंगे 400 रुपीस प्रॉफिट. शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है 400 रुपीज का. ऐसे और वीडियो देखने के लिए हुगली एकेडमी को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.